आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम जिया नेगी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज सीकू में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री जय सिंह नेगी है, जो कि ग्राम सिरकिल, तहसील पौड़ी, जिला पौड़ी, गढ़वाल के निवासी हैं। मैंने अपनी 10वीं की कक्षा 2025 में 89% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। वर्तमान में मैंने 11वीं कक्षा में प्रवेश पा लिया है, लेकिन मुझे मेरी आगे की पढ़ाई में घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी एक किसान हैं। हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिसमें हम 2 भाई बहन और माता पिता सहित हमारा कुल 4 सदस्यों का परिवार है। पूरे परिवार का खर्चा पिताजी अकेले ही उठाते हैं। इन परिस्थितियों में मुझे मेरी आगे की पढ़ाई में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं। हमारा परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है। मुझे सोशल मीडिया की सहायता से जेपीबी फाउंडेशन के बारे में ज्ञात हुआ है। यदि अगर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में 80% अंक आते हैं तो एक संगठन मुझे मेरी पढ़ाई में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तभी से मैंने 80% से भी अधिक अंक लाने का प्रयास और तेज कर दिया, और मैं अपने इस प्रयास में सफल भी रही। सोशल मीडिया की सहायता से मुझे पता चला कि अगर मैं बोर्ड परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने में कामयाब हो जाऊं तो जेपीबी फाउंडेशन अपने संघर्षशील होनहार छात्र योजना के तहत मुझे 12,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। उनके अनुसार यह सामाजिक संगठन मेरी तरह के संघर्षशील छात्रों को इसी रूप में सहायता प्रदान करता है। किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र अगर बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और उनके परिवार की मासिक आय 60,000 से कम हो, तो आवेदन मिलने पर उन्हें तुरंत 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे बैग, किताबें, जूते खरीद सकें और सरकारी विद्यालय की फीस दे सकें। अगर किसी छात्र ने बोर्ड परीक्षा में 80% से भी कम अंक प्राप्त किए हों और उनके परिवार की मासिक आय 7,000 से भी कम हो और परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो और छात्र की भी पढ़ाई में रुचि हो, तो उन्हें जेपीबी फाउंडेशन के द्वारा ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए 12,000 की राशि आवेदन मिलने पर तुरंत प्रदान की जाती है। किसी छात्र को इंटरव्यू के लिए दूर दराज के क्षेत्र में जाना हो और घर पर पैसों के अभाव के कारण नहीं जा पा रहा हो और उनके परिवार की मासिक आय 7,000 से कम हो, तो आवेदन मिलने पर ऐसे बेरोजगार छात्रों को जेपीबी फाउंडेशन द्वारा आने जाने, खाने पीने का खर्चा उपलब्ध कराया जाता है। यह संगठन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी विद्यालय में अपना मोटिवेशनल स्पीच करवाते हैं और वहां के क्लास टॉपर्स को हर वर्ष प्रोत्साहन राशि 1100 का नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं। अगर संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विद्यालय में अपना मोटिवेशनल स्पीच करवाना चाहते हैं, तो वह मोटिवेशनल स्पीच करवाने के बाद वहां के सर्वोच्च उत्कृष्ट छात्र को 2100 का चेक देकर विद्यालय को प्रोत्साहित करते हैं। उपरोक्त में उनकी मान्यता है कि गरीब परिवार के होनहार छात्र भी अपने सपने साकार करने के अधिकारी हैं और वह देश के लिए आगे चलकर मानव हस्ती के रूप में तैयार किए जा सकते हैं, ताकि उनकी नौकरी लगते ही उनका गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ सके। जिन घरों में पिता की मृत्यु के पश्चात उनके पढ़ने वाले बच्चों के सपने टूट जाते हैं, वह भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। संघर्षशील छात्रों के लिए उपरोक्त सभी बेहद उपयोगी योजनाएं हैं। जेपीबी फाउंडेशन संघर्षशील छात्रों के जीवन में एक सच्चे साथी का रोल अदा करता है। मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें बहुत से नेक सदस्य हैं जो अपने वेतन और पेंशन का अंशदान संघर्षशील छात्रों के लिए करते हैं, और यह राशि हम जैसे छात्रों के बीच संपूर्ण राष्ट्र में वितरित की जाती है। मेरा भी एक अधिकारी बनने का सपना है, लेकिन आर्थिक संकट के चलते यह सपना कहाँ तक पूरा हो सकता है, यह तो भविष्य के गर्भ में है। हाँ, अगर जेपीबी फाउंडेशन के द्वारा 12,000 के लिए मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाए तो इस राशि से मेरी काफ़ी कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। मैंने एहसास किया है कि जेपीबी फाउंडेशन का यह मिशन हम जैसे छात्रों के जीवन में संजीवनी का कार्य कर रहा है।
इस संगठन के हर एक सदस्य की मैं शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि यह मेरे परिवार के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आर्थिक सहयोग करने के लिए आगे आ रहा है। हम जैसे संघर्षशील छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहयोग है, जिसे समाज में सभी सूक्ष्म लोगों को करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा देश प्रगति के पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, और जो लोग गरीबी झेल रहे हैं, यदि उनके परिवार का कोई सदस्य रोजगार पाने में सफल हुआ तो वह अचानक से गरीबी के चंगुल से बाहर आ जाएंगे। मैं भी अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ, यदि कभी जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मिली तो मैं भी संघर्षशील छात्रों के लिए जितना हो सके प्रयत्न करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।